नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो मैथ साइंस का चल रहा है सीरीज़, उसमें फिजिक्स का आज चुंबकत्व पढ़ेंगे हम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पूरा थ्योरी कवर करने का जो हमने आपको बताया तरीका, उसी तरीके से हम कवर करेंगे चुंबकत्व को। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल की रेखाओं की दिशा देखिए दो तरीके से होता है, एक अंदर होता है, एक बाहर होता है। पहली बात, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। ठीक है, मतलब ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया। अगर बात करें कि अंदर की बात करें तो अंदर जो बल रेखाएं होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे चलती हैं, लेकिन अगर बाहर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि बाहर नॉर्थ से साउथ चलती हैं, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ रेखाएं चलती हैं। विद्युत चुंबक है, एक प्रकार का विद्युत चुंबक एक प्रकार का अस्थायी चुंबक है। एक गॉस बराबर क्या होता है, एक गॉस बराबर होता है कि 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आपको चुंबक के बारे में बता दें। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड है। मैग्नेटाइट आप जानते होंगे Fe3O4। ठीक है, चुंबक रासायनिक रूप से यही है, लोहे का ऑक्साइड है। चुंबक में ध्रुवों की दो संख्या होती है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या तब भी दो रहती है, मतलब दो हमेशा ध्रुव रहेगा, आप कितना भी उसको काट दीजिए। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, ये बातें हम आपको बता दी हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व की जो उसकी क्वालिटी होती है वो लगभग नगण्य होती है। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक, अब जैसे दो प्रकार के चुंबक हैं, एक है प्राकृतिक चुंबक और एक है आर्टिफिशियल। तो प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने के गुण होते हैं उसको कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, मैग्नेट स्टोन। और कृत्रिम चुंबक तो बहुत ज़्यादा हैं जो बनाए जाते हैं लोहे से, इस्पात से, कोबाल्ट इत्यादि, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार के होते भी हैं। चुंबक की प्रकार अगर बात करें तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी होते हैं और एक अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी चुंबक होते हैं, जो अस्थायी होते हैं उन्हें लोहे का बनाया जाता है, नर्म लोहे से बनाया जाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक है, विद्युत घंटी, डायनामो, ये सब अस्थायी चुंबक से ही बनते हैं। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, याद रखिएगा, विद्युत चुंबक। ठीक है, स्थायी चुंबक भी होते हैं जिनकी जो स्थायी बने रहते हैं, लाउड स्पीकर में यूज होते हैं, गैल्वेनोमीटर में यूज होते हैं, ये स्थायी होते हैं। कठिनता से चुंबक बनता है, लेकिन कठिनता से चुंबकत्व तो समाप्त भी होता है। तो ठीक है, ये आपने देखा। चुंबक के लिए कूलाम का नियम अलग है, चुंबक के लिए कूलाम का नियम अलग है। मतलब जैसे अगर दो चुंबक हैं, उनका द्रव्यमान m1 m2 है और बीच का दूरी r है, तो f की वैल्यू जो होती है μ0 4πm1m2/r²। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, क्वेश्चन था गॉस, जो था आपने बताया ना गॉस होता क्या, अच्छा ये बताइए थोड़ा सा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे अभी आप, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, जब आ गया है तो अभी डिस्कस कर दे। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित होती है और चुंबकीय जो क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वह होता है गॉस। ठीक, और एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला, या एक टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फ्लक्स की एक इकाई नहीं है। तो अब चुंबकीय फ्लक्स आ गया, अभी चुंबकीय क्षेत्र था, अब चुंबकीय फ्लक्स देख ले रहे हैं। तो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा की लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स का जो इकाई है वह होता है वेबर। वो क्या होता है, बी बराबर होता है φ/a। ठीक है,
B बराबर 5/A होता है। और इसका अगर मात्रक देखें, मतलब जो इसका इकाई देखेंगे, तो वो टेस्ला इकाई नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। ठीक है। निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? अब दो प्रकार के चुंबकीय होते हैं, एक प्रतिचुंबकीय होते हैं चुंबकीय पदार्थ, एक अनुचुंबकीय होते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं। एक डाई मैग्नेटिक होते हैं और एक होता है पैरामैग्नेटिक। पैरा को बोलते हैं अनु और डाई को बोलते हैं प्रति। इसको बोलते हैं प्रति। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो डायमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जैसे जस्ता, बिस्मिथ, नमक, जल, तांबा इत्यादि। इनकी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। मतलब प्रतिचुंबकीय विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। लेकिन जो अनुचुंबकीय होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली या चुंबकित हो जाते हैं। जैसे प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है। एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डाई हो गया प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। एक होता है फेरो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से ही चुंबकित हो जाते हैं। जैसे निकल, लोहा, फौलाद हो गया, काफ़ी अधिक चुंबकीय क्वालिटी होती है इनकी। ठीक है। नेक्स्ट है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो जस्ता जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, बिस्मिथ है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, नमक है, पानी है, सब अनुचुंबकीय पदार्थ है, अरे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ये सत्य नहीं है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यह अस्थायी चुंबक होता है, इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती है, इसकी क्षमता बदला जा सकता है, सही बात है। लेकिन ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ध्रुवीकरण किया जा सकता है। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो जेम्स मैक्सवेल ने बताया था ये बात। डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं? तो डोमेन का मतलब होता है असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। और डोमेन में परमाणुओं की संख्या लगभग 10⁻18 से 10⁻21 होता है। विद्युत मशीनों को क्रोड पटल क्यों बनाते हैं? मतलब मशीनों को क्रोड से क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो भंवर धारा हानि कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो पैराचुंबकीय बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं विपरीत दिशा में प्रतिचुंबकीय, अरे अनुचुंबकीय बोलते हैं, जो मामूली सा चुंबकित होते हैं। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कैसा है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, ये सब चीज़ें, ऑक्सीजन है, ये सब आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं? तो नर्म लोहे से नहीं बनता, नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक बनता है, टेम्परेरी चुंबक बनता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाता है? चुंबक से तांबा जो है वह चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है। टेस्ला गॉस तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस होता है। ठीक, ये था आपके सामने। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान इकाई से कुछ अधिक होता है, किसके सिद्धांत को दर्शाता है? ये फार्मूला देख रहे हैं, यह लेंज का नियम है, -N/d∅/dt। चुंबक के ध्रुव कभी अलग हो सकते हैं? नहीं, अलग नहीं किए जा सकते। निम्न में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्थायी अगर बनाना है तो इस्पात का प्रयोग करके आप स्थायी बनाइए। गर्म लोहे का, पीतल का, तांबा का, इससे स्थायी नहीं बनता, इस्पात का यूज करिए। कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए बहुत उपयोगी है? एल निको है, एल्कोनेक्स है, कार्बन स्टील है, ये सभी स्थायी चुंबक के लिए उपयोगी हैं। फ्लक्स का घनत्व का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर है, घनत्व है पर मीटर स्क्वायर।
निम्नलिखित कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय की अगर बात करेंगे तो प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम है, सोडियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा अंगूठा दर्शाएगा, बाएं हाथ की। एक चुंबक के ध्रुव कभी अलग किए नहीं जा सकते। साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता, कांसा को आकर्षित नहीं करता है। वैद्युत चुंबक में मृदु लोहे कोर होते हैं ना। चुंबकशीलता का उल्टा क्या होगा? प्रतिष्ठम। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। 29वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक क्या होते हैं? नरम लोहे के कोर की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई नहीं है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई अगर पूछेंगे तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार से सदिश राशि है। वायु या निर्वात तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है इकाई। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या तब पर भी 2 होती है। कभी ध्रुव 2 से कम या 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ? ध्रुवों पर। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा ज़्यादा होती है। भाई कृत्रिम चुंबक को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और 36 हो गया क्वेश्चन, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा में? तो वे तो आपको पता है उत्तर दक्षिण दिशा में ही होते हैं। निर्वात को क्या माना जाता है? तो निर्वात को माना जाता है अचुंबकीय सामग्री। नेक्स्ट है, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है उसको क्यूरी ताप कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप। जैसे अब आयरन का क्यूरी ताप 973 है, मतलब इसके ऊपर वह अनुचुंबकीय है, इसके ऊपर वह अनुचुंबकीय है, दिशा में मामूली सा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होता है, लेकिन उसके नीचे प्रतिचुंबकीय है, विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। निकेल का जो है 673, कोबाल्ट का 373। 39वां क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पे दक्षिण दिशा के सामने एक निश्चित दिशा स्थिति में झुका हुआ है। एक चुंबक के आसपास के क्षेत्र जहाँ से चुंबकीय प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जिसका मात्रक टेस्ला या गॉस होता है। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो पिंड का भार नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने का जो गुण है वो आ जाता है? चुंबकीय गुण नहीं है तो चुंबक के पत्थर के अंदर। 43वां क्वेश्चन, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह कहलाती है स्थायी चुंबक। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो निकिल आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और बाकी हमने आपको डिस्कस कर ही दिया था अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।